गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ साइंस में हम चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। और प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 7 में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। और क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पर किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन करने की जो स्टेप है वो है डिस्कवरिंग, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, ठीक है, एंड कैरेक्टर्स। तो ऑर्गेनिजम्स को पहले तो उनकी खोज करना, और खोज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उनकी पहचान करना, और पहचान करने के बाद जो है उन्हें नाम देना, और नाम देने के बाद उन्हें उनसे मिलते जुलते एनिमल्स के साथ एक ग्रुप में रखना। और ये कब पॉसिबल होगा? ये उनके बिहेवियर पर, उनके कैरेक्टर्स पर, या बिहेवियर और कैरेक्टर्स के बेस पर ही पॉसिबल होता है ना स्टूडेंट्स। ये तो क्लासिफिकेशन की बात थी। अब इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन ये जो है ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन जो है उनके इवोल्यूशन जो होता है, यानी जब उनका विकास जहाँ से हुआ है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। और उसी को ही इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति, उनका विकास कहाँ से हुआ है, और उस बेस पर उनका क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, इसे ही इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। और सिंपल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिजम्स को उनसे मिलते जुलते एनिमल्स की कैटेगरी में रखना, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग। और इससे क्या होता है, उनके आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहती है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन के बाद जो है जैसे जैसे समय बीतता गया, तो नए नए तरीके जो है ढूंढे गए क्लासिफिकेशन के लिए। और कई बायोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने क्लासिफिकेशन में हाथ आजमाया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एरिस्टोटल का बताया था, अरस्तु का, उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन करने का सबसे पुराना तरीका बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप में रखा जाए, और जहाँ वो रहते हैं, जैसे कि कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे पानी में रहने वाले जीवों को एक्वेटिक एनिमल्स की कैटेगरी में रख दो, हवा में उड़ने आने एनिमल्स को एरियल एनिमल्स की कैटेगरी में, लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाए। तो इस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया था, उनके रहने की जगह यानी हैबिटेट के अकॉर्डिंग किया था। पर ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है वो गलत साबित हुआ। फिर क्लासिफिकेशन की जो हायरार्की है और उनके जो जो स्टेप्स हैं, कदम हैं क्लासिफिकेशन के, वो इस बेस पर किए गए, इन पॉइंट्स के बेस पर किए गए। पहले तो आप देखेंगे उनका जो बॉडी डिज़ाइन है, बॉडी डिज़ाइन के बेस पर किया गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, सबसे पहले अर्थ की उत्पत्ति हुई थी, तो अर्थ पर क्या पाया जाता था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। एल्गी यानी जो जिसे हम कहते हैं शेवाल, शेवाल या कंजी बोलते हैं, जो कि पानी में रहती है, ग्रीन कलर की। तो सबसे पहले ब्लू और ग्रीन कलर की एल्गी पाई जाती थी अर्थ पर। जब अर्थ की उत्पत्ति हुई थी तो पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो ब्लू ग्रीन एल्गी था। तो बॉडी डिज़ाइन देखकर जो है सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाए कि इसका बॉडी डिज़ाइन सिंपल है, और सिंपल है या फिर जो है वेल डिज़ाइंड है या ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो ये सब देखकर जो है क्लासिफिकेशन किया जाता था या किया जाने लगा। और इसमें ये जो पूछा गया है कि जीवों जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रुप में कैसे रखा जाए, तो उनको जो है उनकी बॉडी में पाए जाने वाली सेल्स या टाइप्स ऑफ सेल्स के बेस पर जो है हम डिविजिबल या इंडिविजिबल ग्रुप में जो है रख सकते हैं ऐसे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड यानी एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं, उनकी बॉडी डिज़ाइन सिंपल होती है, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया।
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स यानी मल्टी सेल्स पाई जाती हैं। तो मल्टी सेल्स पाए जाने की वजह से उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा गया। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग, फिर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है। और अमीबा है और वॉर्म जो होते हैं, इनका जो बॉडी डिजाइन होता है बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, एक ही टाइप की सेल से बने हुए होते हैं। तो दूसरा स्टेप तो ये हो गया है कि टाइप्स ऑफ सेल पर जो है, पहली हायरार्की टाइप्स ऑफ सेल पर, और बॉडी डिजाइन, दूसरा है टाइप्स ऑफ सेल, तीसरा जो है इसमें बताया क्या वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर पाते हैं क्या। तो मोस्टली जो है एनिमल्स है वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, एज अ होस्ट भी कुछ जीव जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के साथ सिम्बायंट्स जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद प्रिपेयर करते हैं। और इन्हें हमें पता है कि इन्हें नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हम और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और वाटर नेचर से मिलता है, और नेचर से ही मिले हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर ये प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल जो है एक केमिकल, एक प्रकार का ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि एक प्रकार का केमिकल है। और क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर्ड का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ही पत्तियां जो है अपना फूड बनाती हैं। तो पत्तियों को पौधों का किचन भी कहते हैं, ये बेसिक नॉलेज है। और इसमें जो प्लांट्स हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फूड मेकिंग प्रोसेस से भी जो है वो देखा गया। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो उनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो सिंगल सेल्ड एनिमल से डिफरेंट होता है। तो आप देखेंगे कि जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनके बॉडी डिज़ाइन की कंपैरिजन में प्लांट्स की जो है प्लांट्स में बॉडी डिज़ाइन पाया जाता है। उनमें रूट सिस्टम और फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और अगर फोटोसिंथेसिस के बाद अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर क्लासिफिकेशन का जो है तरीका है, उसमें कौन सा ऐसी हायरार्की या कौन सा ऐसा स्टेप ऐड करें। अब इसका जो स्टेप है वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या सारे ऑर्गेनिजम्स या सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। सारे एनिमल्स जिनका बॉडी डेवलप होता है, ऑर्गेनाइज होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन को करते हैं, ये स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी गलत है। और ये जो क्लासिफिकेशन के तरीके हैं इसमें क्या है, जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन उनकी बॉडी डिज़ाइन के लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि उनको एनिमल से क्लासिफाई करने में तो आसानी रही, लेकिन प्लांट्स के जो कुल थे उनमें अलग अलग टाइप्स के पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग कुल के पौधे पाए जाते हैं, तो उनको क्लासिफाई करने में जो है डिफ़िकल्टी हुई, ठीक है। तो जो ये तरीके मैंने आपको बताए थे हायरार्की के, कुछ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन बताया था, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन था प्लांट्स और एनिमल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है बेटर था, लेकिन जो है इसके क्लासिफिकेशन के लिए यानी प्लांट्स को, एक प्लांट को दूसरे प्लांट से अलग करना या सेपरेट करना है, ग्रुप में रखने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन जो है अब भी देखेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक इज अ मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो इन दोनों में से कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में ज़्यादा बेसिक हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। द प्लेस वेयर दे लिव और द काइंड ऑफ सेल्स दे आर मेड अप। तो ऐसी जगह जहाँ वो रहते हैं यानी लैंड में रहने वाले एनिमल्स हैं तो उनकी प्लेस उनको क्लासिफाई करेगी, या फिर एयर में रहने वाले एनिमल्स हैं
तो उनकी प्लेस उनको क्लासीफाई करेगी। तो ये क्लासिफिकेशन का तरीका या कैरेक्टर्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का तरीका ये फेल है। और जो सेकंड वाला है, जो काइंड ऑफ सेल उनकी बॉडी में पाया जाता है, और यानी सिंगल सेल या मल्टी सेल्स, तो ये मल्टी सेल्यूलर्स जो ऑर्गेनिजम्स या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें पाए जाने वाली सिंगल सेल और मल्टी सेल्स या मेनी सेल्स जो होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेसिक और फंडामेंटल होगा। ठीक है। सेकेंड है, वाई इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच द फर्स्ट डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड। तो जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस आधार पर जो है ऑर्गेनिजम्स का पहला डिवीजन कैसे बनाया गया। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑर्गेनिजम्स के पहले विभाजन के लिए, डिवीजन के लिए, वो है फॉर्म, उनकी फॉर्म और उनका फंक्शन। ठीक है। तो फॉर्म एंड फंक्शन is a primary characteristics on which the first division of organisms is made. ठीक है। और नेक्स्ट है, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पुट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो किस बेस पर प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो उनका जो है फूड प्रिपरेशन के तरीके पर, यानी जैसे प्लांट से फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि एनिमल्स अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन जो है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें ग्रुप में रखना, उनकी बॉडी डिज़ाइन की फॉर्म में और फंक्शन जो वो करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया है इसमें, बॉडी डिज़ाइन की फॉर्म और फिर वो किस टाइप का फंक्शन करते हैं, उस बेस पर क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन किया जाने लगा। ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, सभी का जो बॉडी डिज़ाइन है वो एक दूसरे से वेरिएशन रखता है। और क्लासिफिकेशन जो है वो ये विकास से संबंधित है। अगर हम एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर देंगे तो उनका जो विकास है वो तेजी से होगा, या विकास की जो टर्म है वो क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है। इवोल्यूशन क्या होता है, तो जैसे ही जो है अर्थ पर जो है लाइफ पॉसिबल हुई या अर्थ की ओरिजिन हुई और लाइफ फॉर्म्स होती गई, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे नए नए जीव उत्पन्न होते गए और सदियों में या पीढ़ी दर पीढ़ी, तो क्या हो गया, एक जीव जो है दूसरे जीव से जो है बॉडी डिज़ाइन में वेरिएशन रखता है। और जो है इसका एक रीज़न ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीवों में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम जो हैं हमारे पेरेंट्स की कॉपी हैं, लेकिन हमारे जो कुछ गुण हैं वो कुछ गुण पेरेंट्स से हैं और मनी मदर से, और कुछ जो है वो फादर से। तो दोनों से ही मिलकर जो है हमें गुण पाए जाते हैं। और जैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जनरेशन आती है उनमें वेरिएशन आते हैं और उनके बॉडी डिज़ाइन में भी बदलाव या परिवर्तन आता है। चार्ल्स डार्विन जो है कि उनको ये आइडिया आया था और उन्होंने अपनी बुक में लिखा था इवोल्यूशन का, यानी जो ये क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन का आइडिया था, विकास का जो कॉन्सेप्ट था या आइडिया जो था, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन को आया था और 1859 में, और उन्होंने इसके बारे में अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, यानी जाति की उत्पत्ति में लिखा था। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में दिया गया। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ life forms. It is a word commonly used to refer to the variety of life forms found in a particular region. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब ये जो है हमारे अर्थ पर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है जीवों की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, और
सब जीव एक साथ, जितने भी जीव जंतु हैं सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और ये अलग अलग वेराइटीज़ का के जो जीव है इसमें रहते हैं, अलग अलग रीजन में या पर्टिकुलर रीजन में। जैसे जो जंगली जीव हैं वो जंगल में पाए जाते हैं, पानी में रहने वाले जीव अलग हैं, और पेड़ों पर रहने वाले जीव अलग है, तो पर्टिकुलर रीजन में ये पाए जाते हैं। और ये डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स को शेयर करते हैं, ठीक है। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स ही आपस में मिलकर हमारे पर्यावरण को बनाता है, और ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो है अलग अलग प्रजाति जो है उसका एग्जिस्टेंस भी होता है। जैसे कि एग्जिस्टेंस मतलब होना, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से नई प्रजातियां जो है पनपती हैं, जन्म लेती हैं। और ह्यूमन जो है इसमें हम यानी कि हम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारा भी एक पार्ट है। और हम क्या कर रहे हैं, इनकी कम्युनिटीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो डाइवर्सिटी है ये कुछ कम्युनिटीज़ को प्रभावित करती है, और जैसे कि लैंड वाटर क्लाइमेट, इसको जो है हम प्रभावित कर रहे हैं, इससे हमारी डाइवर्सिटी जो है डायरेक्टली अफेक्टेड होती है, ठीक है। Now, what is megadiversity? The warm and humid tropical region of the earth between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are rich in diversity of plants and animal life. This is called the region of megadiversity. तो megadiversity के रीजन कौन कौन से हैं? जो गर्म और नमी वाले ट्रॉपिकल रीजन है अर्थ के, उनके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और जो है ये कैप्रिकॉन जो है जिसे विषुववृत्त रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है उसके बीच में से जो है एक गर्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है। और ये जो है यहाँ पर वाइड वेराइटी में प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, और यही क्षेत्र जो है ये मेगा डाइवर्सिटी को बनाता है। और इसकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं, आप इनके नाम देखेंगे जहाँ पर मेगा डाइवर्सिटी है, और ब्राज़ील है, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, मैक्सिको, ज़ारे, मदागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ठीक है। नाउ अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा प्रिमिटिव यानी पुराने हैं, और कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं और जो कि प्रिमिटिव हैं और उनकी वो जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका बहुत ही पुराना बॉडी डिजाइन है, एंशिएंट यानी प्रिमिटिव, पुराना बॉडी डिजाइन है, और उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं पाए जाते हैं इवोल्यूशन के, और इन्हें प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और इनका जो बॉडी डिजाइन है, और अगर हम कंपैरिजन करें आज के एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स से, तो एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो रिलेटिवली जो है डेवलप्ड होता है, और जो कि रिसेंटली बना है, नए समय में बना है, तो वो एडवांस्ड होता है और हायर ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है कि इसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में हायर ऑर्गेनिजम्स आएंगे।
विल एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स? वाई? क्या एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के सेम होते हैं? तो यस, एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज विथ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के साथ जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के सेम होते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इवोल्यूशन भी होगा, जैसे जैसे विकास होगा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। तो विकास के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सो यंगर और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो जितने ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन और ग्रुप की जो हायरार्की है, उनके स्टेप है, ये इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।